अस्सलाम वालेकुम, शबाना मनिया। प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ विद नन अदर दैन डॉक्टर जावेद अरशद। लास्ट प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, वही हमारा टॉपिक था ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट, जिसकी बेस पर डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है और जो उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना पॉइंट है, बेसिक प्राइम पॉइंट है उनके लिए कि मैं सेल्स को ठीक करता हूँ। अब आप सेल्स को ठीक नहीं कर रहे हैं लेकिन आप बाकी सारे काम कर रहे हैं मेडिकेशन के तौर पर, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे उन्होंने कैंसर पेशेंट को कहा कि उन कार्सिनोमा सेल्स रीजनरेट दोबारा क्यों होते हैं, और जब वो फॉलोअप नहीं करवाते तो पता चलता है कि वो दोबारा 4-5 साल बाद दोबारा से वो कैंसर पेशेंट के बन जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त इसलिए डेथ होती है कि पेशेंट ऑलरेडी जिस ट्रॉमा, जिस केमोथेरेपी, रेडिएशन उससे जो गुजर चुका था, वो इतना तकलीफ दे मरहला होता है कि आई थिंक उसको सोच कर ही पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर साहब से और बात वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारा डिसकनेक्शन या हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम वहाँ पर एंड हुआ था। ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शबाना। आपने बात की थी मुझसे सेल थेरेपी के ऊपर। देखें, बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको पैनक्रियाटिक कैंसर का एक केस बताया था, आप ही का कोई प्रोग्राम देख के खातून ने मुझे फ़ोन किया था जिनके शौहर को राइट साइडेड स्ट्रोक हुआ था 2-3 साल पहले, और अब उनके साथ प्रॉब्लम यह था कि राइट फुट में उनके एड़ी पे बहुत शदीद दर्द था। 3 डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरे ही ख़ानदान के लोग, इसलिए कि बेसिकली मैं भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ठीक है। मेरे ही 3 साथियों के उन्होंने नाम मुझे बताए, ठीक है, बांट के, और उन्होंने बताया कि तीनों ने कहा है कि ऑपरेशन करेंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें, बात यह है कि आपके जिस्म का एक मसल्स जो है उसका एक टोन होता है। अगर आपके राइट साइडेड हेमीप्लेजिया था, पाँव के और हाथ के काम करना छोड़ दिया था, प्लेजिक हो गए थे, तो वहाँ के मसल्स का टोन ख़त्म हो गया था। कभी आपने सोचा कि लेफ़्ट साइड पे क्यों नहीं हुआ, राइट ही पे क्यों हुआ? अच्छा डॉक्टर साहब, टोन व्हाट डू यू मीन बाय टोन? एक मसल्स के अंदर एक होती है, ठीक है, ग्रिप कह दें या ग्रिप कह लें। हमारी बॉडी बड़ी ही इंट्रिकेट टाइप की है, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, ठीक है। ये पट्टे जो हैं, अगर मैं यूँ मारूंगा तो ये हाथ यूँ करके उठेगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि मेरी ब्रेन में कोई वो हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, कुछ हो गया है, तो ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और एक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल में जाती है, ठीक है। तो ये जब मैं मारूंगा तो ये इसको एक लिमिटेड करेगा, लेकिन अगर मेरे ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, उसका कंट्रोल ब्रेन से ख़त्म हो गया है, तो ये मैं मारूंगा तो यूँ करके हाथ जाएगा, इसलिए कि वो उसको रोकेगा, ठीक है। वो हमारे मसल्स के टोन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब उनके लेफ़्ट साइडेड चूँकि स्ट्रोक हुआ था, इसलिए राइट साइड इन्वॉल्व हुई थी। अब उनके चूँकि ये मसल्स का टोन ख़त्म हो गया था, तो जो चलने में ये मसल्स भी टाइट होते हैं, तो ये काफ़ी हद तक वज़न को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब सारा के सारा ज़ोर उनकी एड़ी की हड्डी पे पड़ रहा है, इसलिए एड़ी की हड्डी दर्द करने लगी है। अब वो डॉक्टर साहब जिन्होंने कहा है, वो ये तो सोचें कि भाई इसकी बेस क्या है, ये क्यों हो रहा है। आप ऑपरेशन भी कर देंगे, इनकी तकलीफ़ नहीं ख़त्म होगी, ठीक है, इसलिए कि वो बेस को पहले ठीक करें, तब ये ठीक होगा। पॉइंट वो पैनक्रियाज वाले केस, ये केस, दोनों में एक ही पॉइंट है मेरा कि आप डिज़ीज़ की बेस को पकड़ें, उस बेस को ठीक करेंगे तो बीमारी ख़त्म होगी। अगर आप खाली सिम्टम का इलाज करेंगे तो जब इलाज ख़त्म होगा सिम्टम दोबारा आ जाएंगे। मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया एक खातून का जिनकी मैं आजकल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उनके बेटे से मैंने कहा था कि ये जो है ये ख़त्म होगा, तुम देखना तुम्हारी अम्मा तकरीबन जो ओरिजिनल एज, एक्चुअल एज है, उससे 10 साल छोटी तुम्हें लगेंगी। कल मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम एक बात और नोट कर लो कि आसपास के किसी को भी कोविड हो जाए लेकिन तुम्हारी अम्मा को नहीं होगा। इस ट्रीटमेंट का ये फ़ायदा भी है कि ये कोरोना नहीं होने देता है, नहीं होने देता है। अगर कोरोना का मरीज़, और मैं करता हूँ कोरोना के मरीज़, मेरी आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाके यही बहस हो रही थी, ठीक है, कि आपके पेशेंट, आप जो थ्योरी आप लोग कर रहे हैं उस पर कर लें, मरीज़ 10 मरीज़ 20 मुझे दे दीजिए,
आप अपने तरीके से इलाज करें, मैं अपने तरीके से करता हूँ, देखते हैं किसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। इसलिए कि मेरा हर मरीज़ 3 से 4 दिन के अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट लेके जो आया था वो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ है। ये बात अपनी जगह है कि मरीज़ मेरा अगर बहुत हल्के सिम्टम के साथ है वो काफ़ी है, लेकिन अगर उसकी सेचुरेशन 70 तक गिर गई है या 75 से गिर गई है तो इसका मतलब है कि इलाज से पहले ही वायरस को मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन उससे पहले ही वो सिस्टम को कुछ ना कुछ डैमेज कर चुका है। उस सिस्टम को आपने वो सपोर्ट देनी होगी ताकि वो खुद से दोबारा ठीक हो। वो ठीक हो जाएगा खुद से, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ये सिस्टम रखा है कि जिस्म में 10 तरह की बीमारियां आती हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका हमको पता भी नहीं लगता, हमारा जिस्म का सिस्टम उसको खुद ही पकड़ के ठीक कर देता है। आजकल दुनिया स्टेम सेल पे कर रही है, लेकिन क्या स्टेम सेल हमारे जिस्म में नहीं है? स्टेम सेल हमारे जिस्म के हर ऑर्गन में मौजूद है। मैं यहाँ से एडिपोज टिश्यू निकालता हूँ पेट से और उनसे स्टेम सेल बनाता हूँ, लेकिन हमारे खून में मौजूद है, हमारे हड्डियों में मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है जो छोटी मोटी बीमारी को वही स्टेम सेल एक्टिवेट होते हैं, जाके ठीक करते हैं, हमको पता भी नहीं लगता, उसको ठीक रिपेयर कर देते हैं। पर इट डिपेंड्स ना कि स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में कितने, जैसे हम वो एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं कि जो जगह एंटीबॉडीज़ जो है ना, आपके ब्लड के सेलुलर एलिमेंट क्या है? हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, ठीक है, उसमें प्रोटीन वगैरह सारी होती हैं। सेल एलिमेंट 3 है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। जी, प्लेटलेट में आपके जिस्म के जितने ग्रोथ फैक्टर हैं वो मौजूद हैं। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट की पाँव में ज़ख़म बनते हैं, इसलिए कि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो तो उनकी पेरिफेरल सर्कुलेशन ख़राब हो जाती है। जब वो सर्कुलेशन ख़राब हो जाती है तो चूँकि नीचे ब्लड सही नहीं पहुँचा होता है, इसलिए किसी वजह से थोड़ा सा ज़ख़म हुआ और वो हील नहीं करेगा, बढ़ता चला जाएगा। ये बेसिक पैथोजेनेसिस है। आप उस ज़ख़म के ऊपर चाहे जितनी भी पट्टियाँ कर दें, जब तक आप उसकी सर्कुलेशन नहीं ठीक करेंगे वो मुकम्मल तौर पे नहीं ठीक होगा। और आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट बेसिकली सर्कुलेट सेल्स को एक्टिव करती है? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ना ज़ीशान की, कि वो मेरे पास आया था 0.89 ABI के साथ, मैंने उसकी ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट की, इसके लिए PRP भी किया ज़ख़म पे, सही, लेकिन ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट भी की। और ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट थोड़े से ज़्यादा मैंने किए थे, इसलिए कि बीच में उसने गैप कर दिया था। और जब मैंने उसको ख़त्म किया था तो उसकी ABI जो है वो 0.89 से बढ़ के 1.2 पे पहुंच गई थी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताना है कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उसकी जो बीमारी है वो देखते हैं कि इनिशियल स्टेज है, फाइनल स्टेज है, जो भी स्टेज, थर्ड स्टेज है, उस हिसाब से आप अपने ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट के सेशंस सजेस्ट करते हैं या डिपेंड्स? देखिए, 2 बातें, ये ज़ीशान की मैं बात कर रहा हूँ जी। मैंने इसको ये शुरू में कहा था, मैंने कहा तुम अगर ज़ख़म के लिए आए हो, खाली तुम्हारे ज़ख़म इस वजह से बने हैं, तुमने इलाज कराना है तो अपनी सर्कुलेशन को ठीक कराओ वरना टांगें कटेंगी। ठीक है, अगर तुम ज़ख़म का कराना चाहते हो खाली तो किसी और से जाके कराओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे काम में। ठीक है, और मैं इतना ही बदतमीज़ आदमी हूँ। ठीक है, मैं देखिए बात ये है ना, देखो बात ये शबाना, बात ये है मेरे लिए भी बड़ा आसान है। मैं 1 घंटे के अंदर मरीज़ ने आके बोलना शुरू किया, मैंने सर झुका के कागज़ पे कुछ लिखना शुरू कर दिया, वो 3000 रुपये मेरी फ़ीस है, जमा करा के आया है। 2 मिनट में मैं उसको फारिग कर दूं तो 1 घंटे में मैं कोई 18-20 मरीज़ देख लूँगा। ठीक है, 20 मरीज़ देख लिए तो मेरे 60,000 रुपये का रेवेन्यू मेरा बनेगा। ठीक है, मैं उसकी जगह अगर एक मरीज़ को 15 मिनट लगाऊंगा तो मैं घंटे भर में तो 4 मरीज़ देखूंगा और वो बना मेरा रेवेन्यू 12,000 रुपये। लेकिन मैं हर मरीज़ को उसकी बीमारी की जड़ तक बताता हूँ, टाइम पूरा देता हूँ उसको। ठीक है, और फिर अगर उसको मैं बताता हूँ कि ये इलाज है, फिर अगर उसको समझ में आ रहा होता है मैं कर देता हूँ।
अगर उसको नहीं समझ में आता है, वो सिर्फ शॉपिंग के लिए निकला है, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम जाके किसी लेकिन और से आपने बात यहाँ पर भी बिल्कुल सही पॉइंट किया, मेरे साथ भी हुआ। आई थिंक देखने वालों को हो गया कि वाकई में हम जाते हैं, हम बैठते हैं, डॉक्टर साहब के पास बेड होता है, हम बोलते जाते हैं और वो मेडिसिन की लिस्ट बताते जाते हैं और ये नहीं बताते कि, और अच्छा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वजह है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई मेरे साथ मसला ये है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, इसलिए लोगों को होता है कि इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं बहुत हाई फाई से टेस्ट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो वो मरीज़ को तो अब आजकल ये बन गया चुका है, मैं देख रहा हूँ कि जो जितना अखड़ मिजाज होता है, जो जितने चमकते हुए शीशे के पीछे बैठा हुआ होता है और जो जितने हाई फाई टेस्ट लिखता है, वो सही डॉक्टर है, ठीक है। हम दुकान देखते हैं ना, हम दुकान देखते हैं, हम इंसान वो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो भाई मैं अब जिसको चाहे अखड़पना कहो, जो कुछ भी, फिर मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप इसी के लिए आए हैं तो ये वाला सौदा मेरी दुकान पे नहीं है। अच्छा, आपने है ना पैंक्रियाटिक कैंसर्स की बात की और डॉक्टर साहब ने, मैं खुद गवाह हूँ, कैंसर पेशेंट्स ट्रीट किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे, जिनके पैर कटने की नौबत आ गई थी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ा सा आपका ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट और आपकी ये जो कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट है उसमें बात करना चाहूँगी। अगर वैसे देखें तो वही कीमोथेरेपी में ये होते हैं कि जो कार्सिनोमस सेल्स होते हैं उसको वो बंद करना होता है और उसके साथ साथ आपके बाकी सेल्स भी बंद होते हैं, ये एक ठीक है। आपका जो ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट है तो उसमें कार्सिनोमा सेल्स को आप किस तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो तो फैल रहे होते हैं। और अच्छा हंस रहे, ये सवाल आया है मेरे जहन में कि आपकी ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट कार्सिनोमा सेल्स को किस तरह ठीक करती है, उसकी कैलकुलेशन ठीक करती है? बहुत आसान सी थ्योरी है मेरी, तुम्हारे सवाल का बहुत आसान सा जवाब है मेरे पास, ठीक है। मतलब दुनिया जो कर रही है और आप जो कर रहे हैं, देखो दुनिया को भी पता है, नहीं वो कीमो रेडिएशंस उसकी बात कर रही है। तुमने बात की कि कैंसर सेल कैसे, आप खाली आम सेल को कैसे करते हैं, कैंसर सेल को कैसे नहीं, ये इससे वो भी प्रोलिफरेट होने चाहिए, ये मैंने नहीं किया है, ये अल्लाह कर चुका है, सही है, ठीक है। हमारे जिस्म के जो कैंसर सेल हैं, हमारे जो जिस्म के नॉर्मल सेल है, उसकी जो ज़िंदगी है, लाइफ साइकिल है, वो ऑक्सीडेशन के ऊपर है। कैंसर सेल की लाइफ साइकिल जो है वो फर्मेंटेशन के ऊपर है। दिस इज़ टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो जो मैं करता हूँ वो जाके नॉर्मल सेल ही पे एक्ट करता है, जो उनके कैंसर सेल है उसको ये मारना शुरू कर देता है। अच्छा, इसलिए कि मैं फर्मेंटेशन को रोक देता हूँ। सही, आप वो जो गुड सेल्स हैं उसको इतना ट्रीट कर देते हैं। अभी तक आप लोगों की मैं समझ में मेरी बात नहीं आई है कि मैं जो हूँ, मैं काम करता हूँ जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। मैं रेवेन्यू के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरे 10 मरीज़ ऐसे हैं, अभी भी मेरे मरीज़ ऐसे हैं, डाउन सिंड्रोम का बच्चा, मेरे पास मोबाइल अंदर पड़ा हुआ, मैं दिखाता आपको, आया, उसकी बहन ने तुम्हारा ही प्रोग्राम देख के मुझे फ़ोन किया था। अब वो 15-16 साल का बच्चा, डाउन सिंड्रोम का, सख्त हाइपर, अम्मा अब्बा मर चुके, 2 बहनें शादीशुदा यंग बच्चियां थीं, एक खाला है उन्होंने शादी नहीं की, उस बच्चे को लुक आफ्टर करती हैं, ठीक है। अब वो मेरे पास आई, पूछा मुझसे, पर्ची बना के आई थी, पूछा तो मैंने बता दिया उनको। कह लेंगे डॉक्टर साहब ये किस तरह होगा, मैंने कहा इसको छोड़ दो, मैं कर दूँगा। ये मैं बता दूँ कि ये मत समझना कि 100% ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब फ़ीस कितनी है, मैंने उनको पर सेशन की फ़ीस बता दी। सवाल पूछा था उन्होंने, जवाब मेरा देना मेरा फ़र्ज़ था। कहने लगी डॉक्टर साहब ये तो हम कर नहीं सकते। मैंने कहा क्या तुम सोच रही थी? कहने लगी हम सोच ये रहे थे कि 5-6 हज़ार रुपये टोटल इलाज का ख़र्चा होगा। मैंने कहा नहीं, ये 5-6 लाख की बात है, हज़ार की बात नहीं है, ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो हम शादीशुदा हैं, शोहर के घर में औरंगी टाउन में एक रहती थी, दूसरी बल्दिया टाउन में रहती थी। अब औरंगी टाउन बल्दिया टाउन की फ़ाइनेंशियल हैसियत मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। वो बच्चा भी अपनी खाला के साथ बल्दिया टाउन में रहता था। तो थोड़ी बात हुई, मैंने कहा अच्छा तुम जो ये करो कि अब तुम चाहे जिस तरह भी आओ, ये मेरा दर्द सर नहीं है, पैदल आओ, रक्शे से आओ, टैक्सी से आओ, बस से आओ, दिस इज़ नॉट माई हेडेक, ठीक है।
अस्पताल में मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, अस्पताल की एक फ़ीस है, वो पर्ची काटते हैं, मैं उनसे कह दूंगा उसमें वो डिडक्शन कर देंगे, वो पर्ची कटवानी होगी तो मैं जब भी सेशन होगा। जो मुझे पैसे देने हैं वो तुम मुझे 1 रुपया मत देना, मैं इलाज कर दूंगा, ठीक है। कल वो बच्चा मेरे पास आया था शबाना, उस बच्चे का कल मैंने 6ठा सेशन किया था, 5 सेशन की रिपोर्ट लेके आया था। बड़ी बहन फरहा, जिसको देखते ही वो चिल्लाता था आउट आउट औरंगी टाउन, ठीक है, वो अब आती है तो उसको कुर्सी साफ वाफ करके बिकता है। बोतल उसने फरहा मुझे बताने लगी कि बोतल दी तो आधी पी के, कहने लगे मुझे दी तो मैंने आधी पी तो वापस मांग ली कि मुझे दो, दूसरी बहन को भी आना है, आधी उसके लिए बचा के रखेगा। उसकी खाला कहने लगी कि मंगल को आखिरी सेशन किया था, ये हर वक्त चिल्लाता था, धड़ धड़ इधर से उधर चल रहा है, मेज़ रास्ते में आई मेज़ को धक्का दे के गिरा देगा। कहने लगे मंगल के बाद आज ये जब कैनुला लगा रहे थे तो थोड़ा सा चिल्लाया, ये पिछले 4-5 दिन में एक दफ़ा नहीं चिल्लाया, ठीक है। मैंने उसकी बहनों से कहा कि देखो मेरा ये था, तुमको मैंने पहले कह दिया था कि 10 सेशन में तकरीबन 50-55% बेहतर होगा, ये 5 सेशन में 50-55% बेहतर हो गया। ये काम है, मुझे इसकी खुशी है। और मुझे लगता है कि ये हमारे प्रोग्राम की कामयाबी है कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर रहे हैं। और एंड में मैं यही मैसेज करूँगी कि मसीहा तो इस वक्त शहरों में बहुत हैं, लेकिन एक मसीहा वही जनरल है जिसके हाथ में अगर अल्लाह ने शिफा दी है तो उस पर भी ड्यूटी है कि यस, जो आपकी फ़ीस दे सकते हैं आप उनसे, क्योंकि आपका भी ये प्रोफेशन है, आपका किचन है, आपके बच्चे हैं। लेकिन अगर एक हिस्सा आप उन परेशान हाल मरीज़ों के लिए कर सकते हैं जो आपका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक इसका रेवेन्यू आप बाद अज़ मौत पर रखें। और इंशाल्लाह इसी तरह के हम टॉपिक्स लेकर आपके सामने आएंगे और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस भी देंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।